रोटरी क्लब बूंदी दिनांक 30 मार्च 2026। रोटरी प्रांतपाल प्रज्ञा मेहता द्वारा अपनी आधिकारिक यात्रा पर बूंदी आगमन। रोटरी मुक्तिधाम में ISO प्रमाण पत्र का लोकार्पण। दिनांक 30 मार्च 2026 को रोटरी इंटरनेशनल 3056 की प्रांतपाल रोटेरियन प्रज्ञा मेहता अपनी आधिकारिक यात्रा पर रविवार सायं बूंदी पहुंची। रोटरी क्लब बूंदी द्वारा विश्राम गृह बूंदी में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रांतपाल ने रोटरी इंटरनेशनल द्वारा नवाचार के रूप में अपनाए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखने एवं प्रकृति है तो हम ऐच के संदेश पर जोर दिया। साथ ही सरकारी विद्यालयों में जादू की अलमारी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों के लिए विद्यालयों में मनोरंजन पुस्तकों एवं खिलौनों का संग्रह कर भेंट करने जैसी पहल की जानकारी दी। उन्होंने जन संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण के महत्व पर भी प्रकाश डाला तथा वास्तव में किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। प्रांतपाल ने बूंदी में संचालित रोटरी मुक्तिधाम को प्राप्त ISO प्रमाण पत्र 9001-2015 का लोकार्पण क्लब सदस्यों के साथ मुक्तिधाम पहुंचकर किया। क्लब अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच एवं सचिव जगदीश मंत्री ने बताया कि एक निजी रिसोर्ट में प्रांतपाल द्वारा समस्त रोटरी सदस्यों के साथ बूंदी क्लब द्वारा वर्षभर किए गए सामाजिक कार्यों की समीक्षा की गई। क्लब सचिव जगदीश मंत्री एवं चंद्रभानु लाठी द्वारा इस वर्ष किए गए कार्यों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर रोटरी अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच ने सभी क्लब सदस्यों द्वारा वर्षभर किए गए सहयोग एवं कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। प्रांतपाल द्वारा क्लब के उन सदस्यों का रोटरी दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया जिन्होंने इस सत्र में उत्कृष्ट सहयोग एवं कार्य किए। विशेष रूप से रोटेरियन चंद्रप्रकाश सेठी, महेंद्र जैन, नरेश जिंदल, हाशम भाई एवं चंद्रभानु लाठी को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया गया। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए इनरव्हील अध्यक्ष दीपा गुप्ता एवं सचिव डॉ. अंकिता अग्रवाल का क्लब की प्रथम महिला मंजू दाधीच द्वारा माल्यार्पण किया गया तथा प्रांतपाल द्वारा रोटरी दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रांतपाल ने अपने उद्बोधन में क्लब के सामाजिक कार्यों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की तथा और अधिक सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही रोटरी फाउंडेशन में अंशदान हेतु प्रेरित किया गया, जिस पर क्लब सदस्यों ने अंशदान भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्लब के चार्टर सचिव रोटेरियन विमल भंडारी द्वारा रोटरी प्रार्थना एवं रोटरी संस्थापक पॉल एरिस के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। कार्यक्रम का मनभावन संचालन महेंद्र जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य मनमोहन धाबाई, मोजी नुवाल, लक्ष्मीचंद गुप्ता, हाशम भाई, सुरेश दाखेड़ा, औरूव व्यास, सुरेश जागेटिया, निखिल मूलचंदानी, KC वर्मा, चंद्रप्रकाश सेठी, शैलेश चौबीसा, नरेश जिंदल, लोकेश ठाकुर, राकेश सुमवालका, राजेश कुमावत, राजेश रेडिया, सिद्धार्थ माथुर, प्रवीण मुंदरा, DP काबरा, सतीश जोशी, विमल भंडारी, दीपा गुप्ता, डॉ. अंकिता अग्रवाल, मंजू दाधीच एवं जाह्नवी मूलचंदानी। अंत में क्लब सचिव जगदीश मंत्री द्वारा आभार व्यक्त किया गया। ऋतुराज दाधीच, अध्यक्ष, रोटरी क्लब बूंदी। विशेष रूप से हमारी प्रांतपाल महोदया का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी का रोटरी क्लब बूंदी की ओर से आज इस OCB कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं आप सब जानते हैं, जब से हमारा सत्र प्रारंभ होता है तब से इस दिन का सभी रोटरी साथियों इंतजार होता है और आज वो पल हमारे बीच में आ चुका है। क्लब की आधिकारिक यात्रा पर हमारी प्रांतपाल महोदया हमारे बीच में है। मैं हमारे क्लब के अध्यक्ष और सेक्रेटरी महोदय को निवेदन करूंगा
साथ ही उनके साथ मंचासीन हो। प्रांत की प्रथम महिला प्रांत के रूप में चुनी गई है और उनका 1 जुलाई से ये सत्र प्रारंभ हुआ था। कई क्षेत्रों में अपना परचम लहरा चुकी है। अभी मैं सर्किट हाउस में सुन रहा था, वृक्षारोपण के काम को इतनी सुदृढ़ व्यवस्था के साथ किया है। बालिकाओं के लिए, युवाओं के लिए आप पथ प्रदर्शक बनी है और आपने डिस्ट्रिक्ट को एक नई मंजिल प्रदान की है। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, एक बार ताली बजा करके उनका जो सहायक प्रांतपाल महोदय भी होते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पधारे हैं। तो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी चंद जी को कह रहा हूं कि वो भी आकर के मंच पर अपना आसन। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए मंचा जी मां सरस्वती के चित्र पर जिन्होंने 4 मित्रों ने मिलकर के हम सब इनके बताए मार्गों पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आज रोटरी लगभग अमूल्य योग दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम नई ऊर्जा, नई रोशनी के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सचिव महोदय से निवेदन करूंगा जो एक तरीके में एक रोटी मनमोहन भाई खुशबू वाले फूल है, दिखाने के नहीं है सिर्फ। बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, मेरी इच्छा है तो आप सबकी तरफ से मैं इनसे आपसे निवेदन करूंगा कि सब ताली बजा करके एक बार का निवेदन कर दें, ताकि हम इस बात को प्रमाणित कर सकें कि हमने सबसे स्वागत करवा दिया है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा। धन्यवाद। और मैं भी जानता हूं कि हमारी प्रांतपाल महोदया को भी होगी। 26 जनवरी 1990 से इस क्लब की स्थापना हुई थी और इतनी लंबी यात्रा और उसके अंदर जो चार्टर्ड मेंबर रहे हैं वो आज तक भी कई ऐसे लोग हैं जो निरंतर इसमें जारी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मुक्तिधाम के माध्यम से सेवा हो, चाहे कम्युनिटी सर्विस सोसाइटी के माध्यम से सेवा हो, और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जरूरतमंद निर्धन लोगों की सेवा का एक बूंदी जिले की अग्रणी समाज सेवा संस्था के रूप में आपने अपना परचम वर्षों से पहनाया है। और निश्चित रूप से ये वर्ष भी ऋतुराज जी के सानिध्य में एक नई मंजिल, नई इबारत लिखने वाला है। और मैं निवेदन कर रहा हूं, अब हमारे सेक्रेटरी महोदय जिनको क्यों आए और इस साल जो भी रोटरी क्लब बूंदी द्वारा
कार्यक्रम किए गए हैं उनको चलचित्र के माध्यम से हमारे ऊपर एंड रोटरी के सारे मेंबर्स को मैं आपको स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, इसलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है शुरू से लेके अब तक। तो आपका मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ।
को हम मंच अपना बना लेंगे। जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना देंगे, और सूरज खुद को बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी वाणी से अभिनंदन करने के लिए हमारे ओजस्वी अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच को कि वो आए और अपनी वाणी से उपस्थित सभी हमारे रोटरी साथियों का, हमारे प्रांतपाल महेंद्र जी ने थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर दी, अब मैं रिटायर हो गया, जो वो वैसी ओजस्वी वाली बात नहीं है। लेकिन रोटरी क्लब में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। आज ओसीबी जो हमारा एक गवर्नर साहब का एक अनूठा दिन होता है कि आज गवर्नर साहब हमारे क्लब में ओसीबी के रूप में पधारती हैं, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं रोटरी क्लब बूंदी की ओर से हमारी प्रांतपाल महोदय प्रज्ञा मेहता जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और साथ में क्षमा भी चाहूँगा कि बहुत कोशिश करी मैंने, गुप्ता जी ने, मैंने, सेठी जी ने, मंत्री जी ने, महेंद्र जी ने, चंद्रभानु जी ने, कि भाई सबको बुलाया जाए, और सबको फोन भी किए, लेकिन उपस्थिति हमारी आज भी पूरी नहीं हो पाई, कमी रह पाई। पता नहीं ये क्या बात है। कल भी हमने जब इतना बढ़िया वहाँ पर शेल्वी हॉस्पिटल के साथ कैंप किया था, तो वहाँ पर भी लगभग 20-22 ही हमारे रोटेरियंस आप आए थे। तो मैं आप सभी को एक बार कहूँगा कि जहाँ कहीं भी आप अपने रोटेरियन साथियों के साथ बैठे, हम भी करते हैं, लेकिन आप भी उनसे कहा करोगे तो उसमें अपनी भागीदारी जरूर रखें। मैं मैडम को बताना चाहूँगा कि हम सब मिलकर वर्ष भर प्रतिवर्ष पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। बूंदी हमारा एक छोटा सा शहर है, और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पर पूरे शहर में, पूरे ज़िले में रोटरी क्लब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रशासन में भी और सामाजिक संस्थाओं में भी सभी जगह रोटरी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। बूंदी शहर के अति सम्मानित सदस्यों द्वारा, गणमान्य नागरिकों द्वारा इस क्लब की नींव रखी गई थी, और धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है, और हम सब मिलकर के यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है कि सारे मेंबर्स सभी प्रोजेक्ट्स में नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका और प्रयास करेंगे, इनको पाबंद और करेंगे कि किसी मतलब कोई विशेष प्रोजेक्ट हो तो उसमें उपस्थित होने का श्रम करें। आज ये जितने भी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल हमने जो काम किए हैं बस वही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो हमारे देखने वाले हैं वो तो यहाँ आए ही नहीं। ये सभी मेंबर्स आपको इस चलचित्र में नज़र आ रहे थे, सबने मतलब बहुत अच्छा हमारा काम किया। ये हमने जो इस वर्ष पेड़ पौधे लगाए, खूब पेड़ पौधे लगाए, तो उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे ये चावल मिल वाले और हमारे महिला सदस्य, इन सब ने उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई थी। इसी प्रकार हमने जो ये बच्चों को हमने टारगेट लिया था, हमेशा हम 200, 250, 300 बच्चों को जर्सियाँ बांट दिया करते थे, लेकिन इस बार एक टारगेट ले लिया कि भाई 1000 बच्चों को, स्कूली छात्र छात्राओं को लाभान्वित करेंगे। तो उसको भी हमने टारगेट को पूरा किया, 1200-1300 से ऊपर निकल गए, और उसमें सबसे बड़ा टारगेट हमारा यहीं बैठे हुए हैं हमारे सेठी जी भाई साहब, इन्होंने जो है उसको बहुत जोर लगाया, और मेरे ख्याल से 25% तो आपने अकेले नहीं हमारा उसका काम पूरा कर दिया। तो मैं सेठी भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और यहाँ पर हमारे जो भी सदस्य हैं उन सभी से अनुरोध करूँगा कि एक बार पुनः कि भाई आप सब मिलकर के अपने साथियों को
कम से कम यार छुट्टी के दिन तो अपन थोड़ा सा टाइम, जब अपन साल भर इस रोटरी में रहते हैं तो टाइम निकालने की कोशिश करें। और आप सभी को यहाँ पर आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि रोटरी को अपने साथियों के साथ जोड़ने की बहुत ज़्यादा मुझको लग रहा है ज़रूरत है। तो आप सब अपने अपने मित्रों में जब भी बैठें तो इस बात की चर्चा करें, ताकि सब मिल करके अपन कम से कम इकट्ठे होकर उसको अच्छी तरह सेलिब्रेट तो कर सकें। आज मुझे बड़ा मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है आज इस बात का कि हमने इतना प्रयास किया, सब कुछ किया और सबको फ़ोन भी किए, 3-3 4-4 बार मैसेज भी डाले, तैयारियां भी करी, लेकिन अपेक्षा के अनुसार मतलब वो उपस्थिति कम है। तो मेरी इन भावनाओं को आप लोग समझना, और जो भी यहाँ बैठे हैं सदस्य अपने अपने मित्रों से उसको चर्चा करना, क्योंकि हम सब अगर एक साथ एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर क्या फायदा किसी संगठन का। हमारे में कोई कमी है तो उसको बताओ हमारे को, ताकि हम उसमें भी आगे उसमें सुधार कर सकें। लेकिन कम से कम यार जब अपना कोई प्रोग्राम हो तो उसमें सब लोग इकट्ठे तो हों। आप सभी यहाँ पर पधारे, मैडम भी यहाँ पर है, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे बूंदी शहर में 2 संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती है। वर्ष भर जैसे रोटरी क्लब के समाचार छपते रहते हैं, उसी तरह हमारे रोटरी के साथ पैरेलल चलता है इनर व्हील की अध्यक्ष और उनकी सेक्रेटरी महोदय भी यहाँ बैठी हैं। आज हम इनका सम्मान करेंगे। यहाँ पूरे शहर में वर्ष भर कुछ न कुछ मतलब में इनकी चार्टर प्रेसिडेंट अभी आई थी, चार्टर मेंबर, चेयरपर्सन, तो उनकी भी ओसी भी थी, उसमें मैं गया था और बहुत शानदार इन्होंने मतलब प्रोजेक्ट कर रखे थे। अपन सोचते हैं कि धीरे धीरे यार इनर व्हील धीरे धीरे काम कर रही। भाई जब मैंने इनका वो देखा ना काम करने का चलचित्र, तो मतलब मेरी तो हवा सरक गई। मैं लगा यार ये सब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो जब महिलाएं इतना काम कर रही है तो अपने पुरुषों को भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। काम अपन सब कर रहे हैं, लेकिन वो एक उपस्थिति होना भी बहुत आवश्यक है। इसी तरह यहाँ बूंदी में JCI ऊर्जा भी बहुत अच्छा काम करती है। उनको भी सम्मानित करने के लिए आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया, लेकिन शायद कोटा में उनका कोई प्रोग्राम है। अभी उनकी सेक्रेटरी साहिबा से मेरी बात हुई, नेहा मंत्री जी से, उन्होंने कहा कि हमारा कोटा में प्रोग्राम है, अगर हम वहाँ से निपटते हैं सीधे या तो यहाँ आते हैं, नहीं तो वो भी यहाँ पर अच्छा काम कर रही हैं। और एक बार पुनः इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हो, अपन कम से कम 20-25 आदमी तो हैं, अपन 3-3 आदमियों को भी बोलेंगे तो फिर 60 आदमी अपन अगली बार किसी ग्रुप में जुड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ मैडम यहाँ पधारी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से उपस्थित सभी रोटरियन के मन को ये बात छुएगी और ये सार्थक प्रयास करेंगे। ऋतुराज जी, बिल्कुल आपकी भावनाओं की कद्र की जाएगी। अब मैं, चूंकि जब भी हमारी प्रांतपाल महोदय यहाँ पधारती है, कुछ विशिष्ट सहयोग करने वाले लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में आज यहाँ पर आपके उपस्थिति पाकर मौजूद करना हूँ, वो भी बधाने और हमारे प्रांतपाल महोदय से अभिनंदन। आप सभी ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। हमारा ये रोटरी सामुदायिक भवन एक बहुत बड़ा टास्क हमने हाथ में लिया हुआ था, तो इस समिति को मैं सम्मानित करना चाहता था। आज उस समिति में से यहाँ पर कोई नहीं है, केवल ये महेंद्र जी हैं, और वास्तव में देखा जाए तो ये महेंद्र जी ही मतलब उसको संभाल रहे हैं पूरा अच्छी तरह से, और मतलब इसमें आर्थिक सहयोग भी इनका बहुत ज़्यादा है। और तो मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा। अब डेडिकेट होकर सबसे ज़्यादा नाम हमारे अध्यक्ष जी और सभी कार्यक्रमों में आप उनका चित्र देख रहे हो, सेठी साहब, चंद्र प्रकाश जी सेठी साहब। आपने पूरे वर्ष रोटरी क्लब बूंदी की बहुत आर्थिक सहायता के रूप में कई प्रोजेक्ट करवाए हैं। साथ ही मुक्तिधाम में ISO उसको घोषित करवाने में आपने अथक प्रयास किए हैं।
निश्चित रूप से आप जैसे व्यक्तित्व का इस मंच पर अभिनंदन होना जरूरी है और मैं आमंत्रित कर रहा हूं। धन्यवाद। तो 4 फर्श जरूर देते हैं हर स्कूल के अंदर उनके परिवार की ओर से। हमको रोटरी क्लब को भेंट किया है जिसकी सेवाएं पूरे शहर के लोग। राजेश रेडियो के मालिक राजेश जी, मैं इसी कड़ी में सुरेश जी काकेड़ा साहब चंदा मिला करके साथ देते हैं। साथ ही सिद्धार्थ जी बाकू साहब बहुत सक्रिय रोटे में, और हमारे पड़ोसी निखिल जी मूलचंद, सतीश जी जोशी साहब, आप जो देरी से यहाँ पधारे हैं उनका स्वागत तो नहीं, ये शहर के बहुत ही युवा रोटेरियन हैं। आप सब इनके सम्मान में एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप पधारें और हमारे रोटेरियन साथियों को मार्गदर्शन करें। नमस्कार साथियों, आदरणीय प्रेसिडेंट, बहुत ही सरल तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए लेकिन फिर भी पूरी गंभीरता से जो काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रेसिडेंट ऋतुराज जी दाधीच। जेपी मंत्री जी जो शब्दों से ज़्यादा आई थिंक अपने एक्शंस के ऊपर विश्वास रखते हैं, ऐसे सेक्रेटरी हमारे। स्टेज पर एलसी गुप्ता जी जिनका सुपुर्द कर दिया जाता है। मेरे साथ के आप एजी रह चुके हैं और हमने बहुत ट्रैवलिंग उस साल में एकदम साथ साथ हर जगह पे करी है, बल्कि कई जगहों पे ये मेरे मोटिवेटर थे, अरे चल रहे हो क्या, और मैं तो सोच भी नहीं हो रही थी, नहीं चलो करके यही बोलते थे तो मैं चलती थी। तो ऐसे एलसी गुप्ता जी हमारे क्लब के चार्टर मेंबर आदरणीय विमल भंडारी जी, इनर व्हील की प्रेसिडेंट दीपा गुप्ता जी, सेक्रेटरी डॉक्टर अंकिता अग्रवाल जी, सभी सीनियर मेंबर्स, नए मेंबर्स, सारे रोटेरियंस एंड दोनों भाभीज ओवर हियर, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और सादर वंदन। बहुत अच्छा लगा, मेरे को ऐसा माइक पे बोलने में बड़ी परेशानी होती है, मैं ऐसे बोलूँ आवाज़ आ रही है क्या? 90 में जो क्लब बना आज उसको 36 साल पूरे हो चुके हैं। 36 ईयर्स कंप्लीट करा हुआ गौरवशाली ये क्लब है और मेरा यहाँ पर आना पिछले 3-4 साल में तो काफ़ी बार हो चुका है और हर बार मैं जो एंथुसियाज्म लोगों के अंदर देखती हूँ वो हमेशा खुश ही करता है कि हमारा रोटरी का प्रतिनिधित्व सब जगह पे हो रहा है। हमारे पूरे हाड़ौती के अंदर हम अच्छे से प्रेजेंट हैं और बूंदी एक बढ़िया वाला वाइब्रेंट क्लब है जो अपनी प्रेजेंस से, अपनी एक्टिविटीज से सब जगह अपने आप को स्थापित करे हुए हैं। और ये सब आप लोगों की वजह से ही इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं कि प्लांटेशन तो सब तरफ होता है, लेकिन बड़ और पीपल के पेड़ की पूजा करके फिर उसको प्लांट किया जाए, ये शायद सिर्फ बूंदी में होता है, राइट। ISO सर्टिफिकेशन वाला मात्र दूसरा मुक्तिधाम हमारा रोटरी क्लब बूंदी द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत बड़ी कई स्कूल्स में हम काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल वार्ड में हम काम कर रहे हैं, कम्युनिटी में ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई भी हमसे कुछ कहता है हम उस काम को आगे बढ़ के करते हैं। रोटरी का कोई इवेंट नहीं है जहाँ पे बूंदी का रिप्रेजेंटेशन ना हो, ये फैक्ट है, कोई इवेंट नहीं है। और जो कुछ लोग आते हैं मैं उनमें हमेशा 1-2 नए चेहरे देखती हूँ और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो लोग आते हैं वो फिर रोटरी के हो ही जाते हैं। तो हमारे को सबको, स्पेशली जो लोग नए अभी रिसेंटली जुड़े हैं, मैं उनको सबको बोलूँगी कि भले ही मेरा साल खत्म होने को आ रहा है लेकिन अब दूसरे साल के प्रोग्राम्स शुरू हो गए हैं। आप सब लोग ज़रूर से डिस्ट्रिक्ट के इवेंट्स में आए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के इवेंट्स में आते हैं तभी हम रोटरी को एक साधारण क्लब से अलग देख पाते हैं, उसको हम अलग फॉर्म में देखते हैं, अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। क्योंकि कहने को हम समाज में बहुत जगहों के ऊपर जुड़े हुए हैं, मैं जैन समाज से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं CCI से भी जुड़ी हूँ, लेकिन रोटरी अपने आप में मैंने देखा बड़े खास लोगों का ग्रुप है। हर शहर के खास लोग ही होते हैं रोटरी में, आम व्यक्ति नहीं होता। अगर रोटेरियन हो तो इसका मतलब आप खास हो, ये उसकी एक पहचान। मानते नहीं मानते? वो
ना कुछ करना जानते हैं, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और छोटा मोटा ही नहीं करते, थोड़ा बढ़िया करते हैं। मैं कई क्लब्स में जाके जब ये बात करती हूँ कि अपनी कैपेसिटी ऑडिट करनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो हमारे हिसाब का है भी या नहीं। लेकिन बूंदी में मुझे ये बात करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि सही में यहाँ पे जो काम किए जाते हैं वो कुछ हिसाब के ही काम होते हैं। आज जब मैं वहाँ पर गई और मैंने देखा किस तरीके से वहाँ पे गीज़र लगाया गया, किस तरीके से अभी मैं इसके अंदर देख रही थी 7 दिन तक दिवाली के किट्स देना कहने के लिए बड़ा छोटा सा बात लगती है। क्या है किट्स तो बात है, तो 7 दिन तक लगातार जाना और उन बच्चों को कि जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, जो वो फुलफिल होती है, जब किट देखते हैं वो इतने खुश होते हैं, वो एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस होता है। एक दिन में कई लोग जाके करते होंगे, लेकिन 7 दिन तक करना अगेन ये बहुत अनूठा है और बहुत अच्छा काम है। एक बार क्या होता है, एक आदमी एक बच्चा पानी में गिर जाता है और कोई बचाने वाला नहीं होता है, बहुत बूढ़ा सा आदमी होता है, वो खुद भी काफ़ी कमज़ोर सा होता है, तो दिखता कोई नहीं है तो खुद कूद जाता है और जब कूद तो जाता है वो, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से वो है ना उस बच्चे को, मतलब खुद ही डूबते डूबते बचता है, बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को बचा के निकाल लाता है। एक लड़का देखता है, वो देखता है कि अरे वो आदमी तो खुद भी डूब रहा है, उसको क्या करेगा, तो वो भी ज़्यादा मदद करने के लिए फिर वो बोलता है अरे आपसे होता नहीं है तो आप गए क्यों, आप खुद डूब जाते, आपको ऐसा क्या मिला इसको बचा के। तो वो बोला कि मेरे को तो कुछ नहीं मिला पर इस लड़के को तो जीवन मिला। तो ये जो सोच होती है ये हम रोटेरियंस की होती है। हमको लगता है छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा नहीं होता, काम काम होता है और जिसके लिए किया जा रहा है उसको पता होता है, जो उसका आनंद है वो अलग चीज़ होती है। जैसे रोटरी के अंदर हमारा 4-वे टेस्ट होता है, मैं क्लब को बोलूँगी हमेशा अपने 4-वे टेस्ट से शुरू करें। कोई भी जैसे अपन लोग तो मेरे माता करते हैं, उसके बाद 4-वे टेस्ट रोटरी का जरूर हो, ये हम सबको कंठस्थ हो जाना चाहिए और सिर्फ कंठस्थ ही नहीं होना चाहिए, इसको रोज़ को सुन के हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए हम कितनी बड़ी बात को मानते हैं। जो 4-वे टेस्ट होते हैं, किसी को याद है क्या 4-वे टेस्ट क्या है? नहीं, मैं बताऊँ या पक्का कोई ट्राई करना चाहते? 4-वे टेस्ट है हम जो कहते हैं और करते हैं, हम जो कहते हैं और करते हैं उसको करने से पहले और कहने से पहले सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो उचित है ना, सॉरी क्या वो सत्य है। सबसे पहला है क्या वो ट्रूथ है, सत्य है। दूसरा है क्या वो उचित है। तीसरा है क्या वो सद्भावना, मैत्री, भाईचारा इसको बढ़ावा देता है। और चौथा है क्या वो सबके लिए लाभदायक। आनंद जब होता है तब हम दूसरों के लाभ के बारे में सोचते हैं और जब आनंद उसमें क्रिएट होता है तो इसका मतलब है हमने जो लाभ का काम किया है वो सही में कुछ करने लायक था, क्योंकि ये आनंद ही जो है वो हम लोगों को सबको मोटिवेट करता है, स्पर ऑन करता है। हमारा यहाँ पे और प्रोजेक्ट्स में हेल्थ टॉक हुआ, अभी अभी आप लोगों का हॉस्पिटल के साथ में कल ही एक कैंप हुआ है। फूड राशन आप लोगों का जो फ्लड अफेक्टेड लोगों को आप लोगों ने जाके इतनी दूर जाके दिया, ये सारी बातें वो नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ काम चलाओ, काम करने के लिए हमारा ये क्लब नहीं बैठा हुआ है, ये मेहनत कर रहा है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिनको खूबसूरती से आगे बढ़ता है। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन किया, हॉस्पिटल में फ्रिज नहीं है तो मेडिसिन खराब होती है तो फ्रिज हम ले दिया। आई सर्जरीज हम 500 से ऊपर करा चुके, बड़े बड़े क्लब बड़े बड़े सेंटर में नहीं करा पाते। मैं ये बात मानती हूँ क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट थी मैंने बहुत सारे कैंप्स लगाए, लेकिन फिर भी 200 आई सर्जरी ही हो पाई नहीं। एक्टिव थे, गए, बहुत सारे लोग आते थे, पर सर्जरीज के लिए 200 और पूरे साल चला। मंत्री जी बोले सर्जरीज में हल्का काम नहीं, अच्छा बड़ा काम है, ये मेरे को रियलाइज होता है। आपने बैसाखी बांटी, शूज बांटे, 300 से 1300 से ज़्यादा आप लोग स्वेटर्स बांट चुके हैं, यानी कि ऐसे काम हैं जो लगातार चल रहे हैं। जो वहाँ का मैं पहले सोचा करती थी क्या स्वेटर बांटना है ना, क्या कॉफी बांटना, मैं सच्ची में सोचती थी, पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ हर अलग अलग क्लब जिस लोकेलिटी से और जिस जगह पे है वहाँ की ज़रूरत को पूरा करना ज़रूरी है। और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में स्वेटर, जूते, बैग, इन सब की कमी हर समय रहती ही रहती है। इसलिए क्योंकि गरीबी बहुत है, सरकारी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं उनको लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो इसलिए हमारे क्लब्स को ना वो सोचे बड़ा, लेकिन ये छोटी सर्दी के अंदर बच्चा अगर
वही हमें पूर्ति करनी है। पर 1300 स्वेटर हम बांट चुके हैं। पोलियो रैली आप लोग हमेशा बहुत अच्छी तरीके से निकालते हैं। ब्लड कलेक्शन यूनिट 100 यूनिट से ज़्यादा आप लोग ब्लड कलेक्शन यूनिट कर चुके हैं। तो ये जितनी सारी बातें 51 मेंबर का जो ये क्लब है, ये जो काम कर रहा है, ये सही में तारीफ काबिल है। आप कई लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन आगे आने वाली जितनी भी GOBs होने वाली है उसमें आप लोगों का मिशन जरूर आ रहा है। पर अपन लोग खुद के लिए जरूर एक बार जोरदार तालियां कोशिश करिए, तब भी बहुत सारे लोग नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग काम करते हैं वो तो सारे आए। लेकिन जो नहीं आए हैं वो मिस करते हैं। वो मिस करते हैं अपनी जिंदगी की क्वालिटी में खुद के लिए जीने के अलावा कुछ और करने के लिए जो उनको जो अपॉर्चुनिटीज होती है सीखने की, वो मिस हो जाती है। तो ये बात आपने सही करी। आप में से हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी ले कि उसको पकड़ के तो आपको लेकर आना ही है। भाई तू कैसे नहीं चलना ही पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा हम और भी बात कर सकते हैं कि प्रोग्राम के शुरू के अंदर हम, क्योंकि फॉर्मेलिटी वाले प्रोग्राम होते हैं, जैसे ये ऑफिशियल प्रोग्राम है, लोग भाषण देंगे, अरे भाषण सुनने कौन है, यही होएगा, यही कारण है। लेकिन हम उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग रख सकते हैं, नवाचार हम लोगों को करने चाहिए। हम पहले कुछ म्यूजिकल, कैरियोके, ओपन माइक टाइप की कोई एक्टिविटी रखते हैं, GOB को आगे लेके कर सकते हैं, ताकि फिर अपने मेंबर्स को हर मीटिंग के अंदर 2 मेंबर को 15 मिनट लगा जरूर दें, जिसके अंदर वो कोई ऐसी बात शेयर करे जो या तो उसको पसंद है, या उसने करी है, या उसने अभी रिसेंटली पढ़ा है या जाना है। वो किसी सीरियल के बारे में भी हो सकता है, वो किसी किताब के बारे में भी हो सकता है। हम एक दूसरे को ज़्यादा जाने, और जैसे ही हम एक दूसरे को ज़्यादा जानने लगेंगे, हमारे शौक क्या है, हमें क्या करना पसंद है, हमारे अफेक्शन भी बढ़ेंगे और हमारे रिलेशंस भी बेटर होंगे। सुना होगा रोटरी मीन्स बिजनेस। अगर हमें यंग लोगों को, दूसरे ऐसे लोगों को जो हमारे कॉन्टैक्ट एरिया से बाहर है, अगर उन्हें जोड़ना है तो उनको बिजनेस में रोटरी उनकी कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में उत्सुकता और जागरूकता दोनों लाए। हमारे भी अनिल जैन साहब जानते हैं ना अनिल जी को, उन्होंने RMD भी नहीं खोला। वो 4 जो मीटिंग्स होती है ना क्लब की, उसमें से एक मीटिंग बिजनेस मीटिंग रखते हैं, और उस बिजनेस में शुरू कर रखा है, या उनको जिनको फायदा हो सकता है उनको भी 3-4-5 लोगों को बुलाते हैं। इवेंचुअली वो मेंबर बन जाते हैं, और हर महीने में अगर एक आपकी बिजनेस मीटिंग होती है जिसमें लगेगा या नहीं, आपको लगता है ये बेहतर आइडिया है, करा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हम लोगों को करने के बारे में सोचना चाहिए। हमारे इस साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए, ज़्यादातर ऑलरेडी करे हैं। मैं दिन में जो लोग थे मैंने ऑलरेडी रोटरी वीक के बारे में बता दिया है। मेरी सारी उसकी तैयारी कंप्लीट है, उसे पोस्ट करना बाकी है। जब 11,000 बैठे में करूँगी रात को सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं रोटरी क्लब बूंदी को कहना चाहूँगी कि अपने साथ में और ऑर्गेनाइज, क्योंकि ये जो है हम ये एक कोलैबोरेटिव वीक बनाना चाहते हैं, इसलिए किसी को भी अकेले काम करने की जरूरत है, औरों को जोड़े। दूसरा रोटरी क्लब नहीं है, कुछ नहीं होता तो इंडियन वीक को जोड़े, KCI को जोड़े, लायंस को जोड़े, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भी जोड़े, तब लोगों को जोड़ के ये एक वीक जरूर से मिले आप लोग करें। और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर, क्योंकि जो हमने एक्टिविटीज़ इसके अंदर रखी है वो कहीं ना कहीं पे आनंद भी बढ़ाएगी। जॉय ऑफ डूइंग होगा ही, लेकिन मज़ा भी उसके अंदर काफ़ी आएगा। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। उसके अंदर होने वाला है सबसे पहले दिन है अविरल, उसका नाम है अविरल का। सबसे पहला है जहाँ पर हम अवेयरनेस और एक्शन की बात करते हैं, क्या लगाना, टेलीविजन, डोनेशन, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो। दूसरा दिन हमारा वुमेन्स के ऊपर है, विमेन के ऊपर है, तो वुमेन फर्स्ट है। उसके अंदर एनीमिया स्क्रीनिंग फॉर वुमेन, साइबर क्राइम हो, स्किल हो, इस तरीके की बैंकिंग वगैरह हो, इवन मज़ेदार फायरलेस कुकिंग या हेल्दी कुकिंग या समथिंग, इस तरीके का हम कुछ कर सकते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरतें करें, जिसमें आदमी लोग भी बता सकते हैं कि तुम्हारे लिए क्या हेल्दी है कि हम चाहते हैं तुम ये करो। इस तरीके के प्रोग्राम मिक्स होके ज़रूर करें एक दूसरे के लिए। तीसरा है हमारा इम्पैक्ट एंड इमेज, रोटरी इम्पैक्ट बढ़ाना। उस दिन सब लोग अपना किसी
कि पानी की बोतल ये जो प्लास्टिक के इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं उस दिन एक वीडियो बना के डालूँ कि ये जो पानी की बोतल है ये पॉइजन इन बॉटल है, ये कैंसर इन बॉटल है। सभी मेरी बहनों को है कि ये प्लीज़ अपने बच्चों को प्लास्टिक की बॉटल्स की बजाय घर से अपनी बोतल लेके जाने की आदत डालें, घर का पानी उनको दें ताकि ये बीमारियों से बचें। मैं आपको बता रही हूँ, मैं विकलांतरी गई थी, वहाँ पर वो मेरे को बोले कि मैडम आप ये जो कैंसर है ये बहुत बढ़ रहा है। विकलांतरी आप लोगों को ऐसे पता चलेगा कि विकलांतरी दुनिया के पटल पर वो पंचायत है भारत की जो इतनी फेमस है, क्योंकि वहाँ पर जो पालीवाल साहब हैं उन्होंने जब उनकी बच्ची की डेथ हो गई तब उन्होंने एक प्रण लिया कि तो पानी वानी नहीं मिलता था इतने फीट, क्योंकि वो माइनिंग वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पत्थर वाला इलाका है, हमें पानी नहीं था, पेड़ ही नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि हर बच्ची का बर्थ पे सेलिब्रेशन होगा और उसके ऊपर 101 पेड़ लगाए जाएंगे। ये वर्ल्ड फेमस है, पद्मश्री मिला। वो उन्होंने बोला कि मैडम, और आज जब मैं गई तो दीप्ति महेश्वरी जो है वहाँ की विधायिका वो आई थी, उस दिन उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का अनावरण करा था। वो बोल रही थी जहाँ पे 100-200 फीट पे भी पानी नहीं मिलता था, वहाँ पे 50 फीट के ऊपर पत्थर पहाड़ पे पानी आ गया, क्योंकि इतनी ट्री प्लांटेशन वहाँ पर करती है। हम झुरमुट के अंदर बैठना होता है ना जहाँ पे गर्मी नहीं लगती, मैं लिटरली उस दिन सच्ची में पेड़ों की झुरमुट में बैठकर खाना खाकर आई हूँ। इतना आनंददायी था कि किसी एसी रेस्टोरेंट के अंदर मुझे वो आनंद नहीं आ सकता जो उस दिन आया। तो हम लोगों को इस पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने बोला कि मैडम ये कैंसर इतना बढ़ रहा है, मेरे पिछले 3-4 साल में 80-90 लोग कैंसर से मरे, क्योंकि ये जो गेहूँ जो आ रहा है वो सस्ता वाला है पंजाब और उस साइड पर जहाँ बहुत पेस्टिसाइड और ये सब डला हुआ है, तो कैंसर गेहूँ हम सबको ये वाली बात होता है। तो हमको ज़मीन के पास में जाना वापस ज़रूरी है। प्लास्टिक हो, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है रिड्यूस रिसाइकल रीयूज रिसाइकल, तो हम अपनी चीज़ों को कम इस्तेमाल करने के ऊपर हम रोटेरियंस एक एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। आज ही नुमान भाई साहब के साथ गाड़ी में जब मैं गई थी तो बात हो रही थी सीट बेल्ट की, खुद में नहीं है, तो हमारी यही बात हो रही थी हम तो रोटेरियंस हैं। हमें तो ये लोगों को बताना है कि कोई हमसे मांगे या ना मांगे, जो सही है वो तो हमें करना ही है। तो आप सब लोगों को मैं यही बोलूँगी कि बी एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सिटीजन्स। ये अपने आप में एक रोटेरियन की छवि को और ऊंचा लेते हैं। हम सब रसूख वाले लोग हैं, हम सब लोगों की बहुत पहुँच है, पर हमें पहुँच को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है जब हम अपने आप में काफ़ी। ये एक थॉट प्रोसेस हम सब लोगों को लेकर चलने की ज़रूरत है। तो मैं रोटेरियन हूँ तो मैं प्राउड क्यों हूँ, मुझे क्या दे रही है, ये एक बात हम उस दिन ज़रूर करें। एबिलिटी और स्किल्स बच्चों में सम्मान दें और अपने यहाँ के किसी न किसी पब्लिक पार्क के अंदर एक ग्रीन रैली नहीं ग्रीन वॉक निकालें और उस दिन सिर्फ पर्यावरण के बारे में सोचें, सिर्फ पर्यावरण के बारे में कहें और पूरे के पूरे बूंदी में संदेश दें कि पर्यावरण है तो हम हैं और हम हैं सही तो पर्यावरण है सही। तो ये वाला काम हमको इसकी का ज़रूरी से करना ही। और मेरे को पता है कि ऑलरेडी बहुत अच्छे सारे प्रोजेक्ट्स के पार्ट में कर ही रहा है, तो ये एक हफ्ता लगातार करेगा तो धूम तो फिर मछली है, थोड़ा धमाका होना चाहिए। दुष्यंत जी की कविता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पर मैं उल्टा बोल रही हूँ, अरे हंगामा नहीं किया तो फिर क्या किया। तो हंगामा तो हमको करना ही है। बात हो रही है क्योंकि जब हम बात करते हैं मेंबरशिप, हमारे 51 मेंबर्स है, मुझे आशा है कि हम इस बार कोई और मेंबर्स आगे बढ़ाएंगे। 1-2 महीने जरा ये जो आज हमने बात करी है इन पर और बात करें तो हो सकता है हमारे पास में और लोग जुड़े। मेंबरशिप बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है क्लासिफिकेशन। हमारे क्लब में कौन सी क्लासिफिकेशन नहीं है उन लोगों के पास जाकर उनको इन्वाइट करें कि प्लीज हमारी मीटिंग्स में आएगा, हमारा हाल बने। दूसरा होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन के बारे में ऑलरेडी काफ़ी बात की। PHF, आप लोगों के यहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर्स PHF है, 10 या 15 लोग हैं तो PHF नहीं है ना। हाँ मैंने करिए 15 को सही याद है, 10 या 15 लोग ही हैं जो PHF नहीं है। इस बार पहली बार फाउंडेशन में डिस्ट्रिक्ट आपसे सिर्फ PHF नहीं मांग रहा कि $300 आपको, वैसे तो $1000 का है PHF, डिस्ट्रिक्ट ने डिस्काउंट दे रखा है कि बाकी 700 हम कहीं से मिलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दें। पर ये पहली बार है कि हम लोगों ने जुलाई के अंदर स्पेशल एक मंथ बनाया था जिसमें 1100 रुपये की गिविंग भी हम लोगों ने मांगी थी। हम 1100 को पीछे छोड़ गए, लेकिन आप 100% सारे
तो आप 100% गिविंग क्लब करते हैं। जो 3 जनों ने उस समय जब मैं इंस्टॉलेशन में आई थी तो 3 जनों ने बोला था उनको तो केचप लिखा था, 2 जन पहले बोला था, एक बाद में बोला था। किसी के सन थे वो, किसी के बेटे थे वो, लव चौधरी वही। पहले तो स्टेज पे 2 ने बोला था। आप ऐसे बताओ ना किन 2 ने बोला। लव चौधरी है वो। आपने बोला था जब हम उतर गए थे तब बोला था उसे। बूंदी 100% गिविंग क्लब बने। ओके, दूसरा हमारे पास में अगर 50% मेंबर्स $50 देते हैं तो पूरे क्लब का रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पर ट्रस्टी भरत पांड्या जी द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आप अभी भी कर सकते हैं। सब लोगों की लिस्ट ले लें जो लोग भी हाँ करते हैं, और उनकी लिस्ट में उनके नाम और आईडी वगैरह लिखकर आप मंडे को ही ये मनी डिपॉजिट करा दें, और ये साथ के साथ में ये मेल में उनके नाम लिख के देते हैं। 31 तक आपका ये जाके पूरा हो जाएगा। ये ऐसे किया जा सकता है। हर साल आप चाहो तो $100 दे सकते हो, उससे आप PHF सोसाइटी मेंबर बन जाते हो। जैसे आपके 300 कंप्लीट होते हैं आपको PHF मिल जाता है। मेरा ये कहना है फाउंडेशन को थोड़ा सा खोल के देखें। जब मन हो $11 देना है, $15 देना है, $10 देना है, 20 देना है, जब आपको कुछ अच्छा लगे कि रोटरी में करना है, हमको कहीं पे देना है, क्योंकि रोटरी ऐसी संस्था है जहाँ पर आपके $10 भी कहाँ गए हैं, कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, ये आपको पता चल जाएगा। उसकी जो बैलेंस शीट आती है उसके अंदर पूरा का पूरा मनी का ब्यौरा होता है। ये एम नहीं होता। हम मंदिरों में $100 तो डाल के आते हैं, पेटी में $500 भी बड़े प्यार से डाल के आते हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। कई बार सरकार ले लेती है, कई बार कहीं पे जा रहा है, कहाँ पर नहीं। पर PHF में डला हुआ पैसा ना तो भारत के बाहर जाता है, पहली बात ये इंडिया के बाहर नहीं जाता, क्योंकि हम इसे रोटरी फाउंडेशन इंडिया में देते हैं। ये इंडिया में ही रहता है, रिसाव में ही रहता है, वापस हमारे साथ आता है। और आपको ये बात और बताऊँ, जब हमारी ग्लोबल ग्रांट होती है, इंडिया में जितना पैसा फाउंडेशन में देता है उससे 3 गुना ग्लोबल ग्रांट्स इंडिया करता है, तो हमको पैसा और भी बाहर से लेते ही हैं। इसलिए देने में कहीं नुकसान नहीं है। क्यों हमें देना चाहिए, हमने तो ग्लोबल ग्रांट नहीं करी। लेकिन आज आपको फिजियोथेरेपी सेंटर का सुन के हुआ है कि आप ग्लोबल ग्रांट दे सकते हैं, लेकिन हुई है। अब $36,000 में से आप सोचो क्लब ने कितना दिया, एक भी पैसा नहीं, एडजस्टमेंट भी नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं। सारा का सारा पैसा जो वहाँ का क्लब और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट जो थी USDA उन्होंने दिया। अब वो लोग यहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं, हम जब देते हैं तभी तो। मेरे पास $2000 कहाँ से हुए, हमारे मेंबर्स ने दिए तभी तो। जब 3 साल पहले बलवंत जी के साल में हमारे मेंबर्स ने जो पैसा दिया वही तो मुझे इस साल मिला। इस साल जो मैं कलेक्ट कर रही हूँ वो 3 साल बाद KC शर्मा जी के ईयर में उनको मिलेगा, उससे वो ग्लोबल ग्रांट करवाएंगे। तो घूम के सारा पैसा हमारे पास है, हमें देना चाहिए। अब आपको एक दुख की बात और बता दूँ, पूरे इंडिया के 44 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं। 44 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स में से सबसे कम DDF यानी डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड, यानी वो पैसा जो 3 साल बाद हमारे पास आता है, सबसे कम हमारे डिस्ट्रिक्ट का है मात्र $9,000, क्योंकि हम देने में बहुत पीछे। हम इतने पीछे हैं कि आप अगर मेरे को बोले कि मुझे डिस्ट्रिक्ट ग्रांट करनी है, कि तो भीलवाड़ा वालों ने 2000 मांगे, भी तो मेरे को 5000 से लेकर 10,000 से कम कोई क्लब मांगता ही नहीं, क्योंकि उसको इतना तो चाहिए। हम कैसे प्रमोट करें अगर हम नहीं देंगे? तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगी, ज़्यादा सोच लगाएंगे देने में तो दिया नहीं जाएगा, कभी वो हाथ रुक जाता है। और कर दो, दे दो, ऐसे सोच के करोगे तो देने में आएगा और ये पैसा कहीं वेस्ट नहीं है। अब आप लोग सब लोग सोचते हैं अरे गवर्नर आते हैं और वो ना पैसा मांगते हैं हमसे उसके अंदर, पर गवर्नर को कुछ नहीं मिलता। मेरे को कोई फर्स्ट प्राइज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तो हमारे यहाँ पे इकट्ठा भी नहीं होता। फिर भी मैं इतनी मेहनत करे जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट का सिनेरियो थोड़ा सा बदले, हम भी ग्रांट्स करें, हमारे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। तो हम सबको इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको विकलांगत्री का बताया, उसमें
के लोग आए हैं वो टॉयलेट्स बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। हम तो अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे, किसी और की मदद, बाहर मदद करने की तो बात हमें पहले बहुत दूर हो रखी है, और अभी हम अपने लिए तो करना शुरू करें। और आप फाउंडेशन में अब खुद ही नहीं किसी और बाहर के व्यक्ति से भी करवा सकते हो, PHF से दे सकते हो, मेजर डोनर बना सकते हो, AKS बना सकते हो, आप किसी और से भी करवा सकते हो। भाषा भी है जो ऐसे रोटी के किसी उसमें देना पसंद करता है, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें पूछना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये वाला एक पॉइंट ऐसा है जिस पर बहुत ज़्यादा बात करी नहीं जाती है, इसको समझा भी बहुत कम हुआ है, तो मेरी इस बार कोशिश है कि हम इसको और भी ज़्यादा इस पर बात करें और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन और हमारा कलेक्शन काफ़ी अच्छी अमाउंट पे हो। जादूगरी अलमारी जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं फिर बोलूँगी, अपने आपके घरों के अंदर बुक्स होती है, आपके बच्चों की बुक्स होती है, इंफॉर्मेशन की, कहानी की, तो सरकारी स्कूल में एक अलमारी और उसके अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे जो किताबें कहानी की और इन्फॉर्मेशन की पढ़ सकते हैं, वो उसके अंदर करके आप दीजिए। किसी का स्कूल है उससे आप ले सकते हैं, कहीं उनको भी बहुत शौक होता है, कहीं पे लाइब्रेरी भी होती है, कहीं पे किलो के हिसाब से भी किताबें मिलती है, करके दें। और ये सुनिश्चित करें कि उनकी हर क्लास के बच्चे हफ्ते में एक बार उस लाइब्रेरी में जाके और उस जादूगरी अलमारी में से किताबों के जादू से रूबरू ज़रूर हो, क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा, वो होगा ज़रूर। बचा हुआ है उन्होंने नहीं किया है, तो चलते चलते नहीं कर सकते, इसलिए में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करी जा सकती है। हमारे क्लब्स जो हैं वो क्यों होते हैं? रोटरी सिर्फ सर्विस नहीं है, रोटरी फेलोशिप। अगर कोई भी क्लब सिर्फ सर्विस को हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो उसके मेंबर्स इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी फेलोशिप बरकरार रहनी चाहिए, कुछ मज़ेदार, कुछ इंटरेस्टिंग होते रहना चाहिए, इसके ऊपर भी क्लब्स को जोर देने की जरूरत है। हमारा रोड रैप है ऑलरेडी, मैं चाहूँगी आप उसे और एक्टिवेट करें, इंटरैक्ट नहीं है तो बनाएं। एक और क्लब अगर खोलें, स्पेशली लेडीज़ क्लब अगर खोलें तो बहुत अच्छा है, एक साइड बाय साइड काम करने वाले लोग भी हो जाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स और नए सोच के साथ हम काम करते हैं। तो ये और RCC अपनी है, आज है तो हमें कुछ मेजर अचीवमेंट्स हमारे करने ही हैं, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं ना, यूं ही नहीं कोई रजनीगंधा बन जाता है ना, तो मैं बोलती यूं ही नहीं कोई रोटेरियंस में बड़ी जान होती है, बड़ी शान होती है, बड़ा मान होता है और बहुत कुछ करने का मजा होता है। तो और ज़्यादा बात अब कुछ भी नहीं है, हम मेंबरशिप को अपनी बढ़ाएं, फाउंडेशन के अंदर में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। प्रोजेक्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास में हमारे लॉन्ग टर्म परमानेंट प्रोजेक्ट्स हर साल कोशिश हो कि एक और बढ़े। इससे फ़ायदा ये होता है कि सारे मेंबर्स भी हमारे साथ में जुड़ते जाते हैं। तो अब ज़्यादा बात कुछ रही नहीं है करने के लिए। हिंदी एक बड़ा अच्छा क्लब है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, वापस लास्ट के अंदर ये बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस क्लब की आन बान शान उसके मेंबर्स के, उसकी जैसे आन बान शान बढ़ रही है, मेंबर्स को उस हिसाब से बढ़े। और हम लोग जितने लोग अभी आते हैं उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम्स के अंदर आए, और जब भी आते हैं तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम को बहुत सिंप्लिसिटी से हमें करना है। बस इतनी सी ही बात है कि जहाँ पे चले, जहाँ पे बढ़े, जो पीछे किया है उससे कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि क्या जिन चिरागों में नूर होता है वही मशहूर होता है। नूर हमारा है, मशहूर हम हैं, पर इसको छोटी जगह से और बहुत बड़े एरिया तक हमें लेके जाना है, हमारे काम में बोलेंगे। तो लेट अस यूनाइट फॉर गुड, लेट अस डू ग्रेट वर्क, लेट अस फील हैप्पी मीटिंग ईच अदर, लेट अस गो अराउंड, इंटरनेशनल फ्लेवर को भी पहचाने, बाहर भी चले। ताइवान में हो रहा है इस बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो कौन चल रहा है? ताइवान चल रहा है। वगैरह में जाने का भी सोचना चाहिए, अलग ही चार्म होता है उसका। और 10, 11, 12 को उदयपुर के अंदर हो रहा है प्रोग्राम टीम अशोक का, जो फर्स्ट ट्रेनिंग है, उसमें भी जो लोग हैं, तो जो लोगों को जाना है वो लोग ज़रूर जाएं, ये ना सोचें कि क्या करेंगे जाके, हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स में जा चुके हैं। तो ज़रूर आगे बढ़ें, इंजॉय करें। प्रोग्राम अच्छा हो तो क्या, तो प्रोग्राम बुरा हो तो क्या, मिल तो लेते ही है और कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आ ही जाते हैं। तो बस हमको चले चले, बाकी जो होगा देखी जाएगी, और जो होगा वो कुछ अच्छा ही
नहीं होगा। इसी भाव के साथ, इसी सोच के साथ, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। वैसे तो इस सभा में वो क्रम नहीं है, लेकिन वो बाहर व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण एक ऐसे रोटी है जो आगामी वर्ष में हमारे सहायक प्रांतपाल होंगे और जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें अपनी भूमिका अपने साथियों के साथ निभाते हैं। असम के रूप में हमें नेतृत्व प्राप्त होगा, बहुत ऊर्जावान है। अरे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर आओगे मुकरो विनोद जी सिंह साहब, आप ही बोलें। बंधु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे इस कार्यक्रम में। आप एंकर के बाद डिनर के लिए सादर आमंत्रित हैं। Yeah.
5-6, यानी कि हमारा जो रोटरी संसार जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है। हमारी डिस्ट्रिक्ट जो आधा राजस्थान कवर करती है, जिसके अंदर राजस्थान के 21 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लगभग 4000 हम मेंबर्स हैं और 88 हम क्लब्स हैं। उनमें से बूंदी हमारा एक सबसे पुराने क्लब्स में से एक क्लब है। तो आज जो मैं यहाँ पर आई हूँ, आधिकारिक यात्रा जो गवर्नर की होती है उसमें आई हूँ। और बूंदी हम लोगों का एक बहुत ही वाइब्रेंट क्लब है कि रोटरी के डिस्ट्रिक्ट से हो या इंटरनेशनल से हो, हम जितने भी काम करते हैं बूंदी उसमें काफ़ी आगे रहता है। आधिकारिक यात्रा में हम लोगों का एक ध्येय रहता है कि क्लब में क्या हो रहा है, हम उसको और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आयाम हमारे को देखने होते हैं। जैसे हमारा मेंबरशिप, क्या हमारी मेंबरशिप बढ़ी है, बढ़ने में कोई तकलीफ़ आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या और स्टेप्स हो सकते हैं। इसी तरह से हमारा जैसे फाउंडेशन एक एरिया होता है, रोटरी फाउंडेशन, तो हर क्लब फाउंडेशन के अंदर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि ये फाउंडेशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है इसी को हम इस्तेमाल करते हैं क्लब्स के बड़े प्रोजेक्ट जो ग्लोबल ग्रांट्स में होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा हम बात करते हैं हमारे जो सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि रोटरी का तो ये वाक्य है सर्विस अबव सेल्फ। तो जो हमारे जो सर्विस प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो हम किस लेवल पे कर रहे हैं। जैसे आज बूंदी मुक्तिधाम को पूरा का पूरा इन्होंने बनाया करा और उसकी ISO सर्टिफिकेशन भी आई है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बूंदी क्लब द्वारा लिया गया है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको समझना, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट में और लोगों के साथ में भी वो शेयर कर सकें और लोग भी मोटिवेट हों कि हम रोटेरियंस जो हर शहर के कुछ खास लोग होते हैं वो एक बड़े ऐसे काम करें जिससे कि हमारी कम्युनिटी का और हमारी सोसाइटी का दोनों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो ये आधिकारिक यात्रा में सारे के सारे ऑफिशियल से मिलना होगा, हर आयाम के ऊपर बात होगी, क्लब जो कर रहा है उसके बारे में जानकारी और हम और आगे क्या कर सकते हैं इसकी तैयारी में, ये सारी बातें हम इस आधिकारिक यात्रा में करते हैं। रोटरी क्लब क्या नवाचार करने जा रहा है? रोटरी क्लब के नवाचार अगर मैं बोलूँ तो नवाचार की तो कहाँ ज़रूरत हमको पड़ती है, जो ऑलरेडी काम हो रहे हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो रोटरी जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो एजुकेशन की फील्ड में काम करता है। दूसरा जो वो काम करता है वो ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने में करता है जब कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता हो, रोटरी अपने आप के अंदर दुनिया की एक ऐसी संस्था है जो UN के साथ में उसकी संगिनी संस्था के रूप के अंदर है और UN का जो वर्ल्ड है उसको रोटरी अपने लोगों के अंदर में भी लेके चलता है। जैसे इस बार हम लोगों का जो ध्येय वाक्य तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इस बार का जो हमारा थीम है वो है यूनाइट फॉर गुड, यानी हम जब सब साथ में आते हैं तो अच्छा काम करने के लिए साथ में आते हैं। इस बार हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट से जिन चीज़ों के ऊपर पहल कर रखी है वो प्लांटेशन, और प्लांटेशन इस तरह से करें कि हमारा परिवार साथ में जुड़े, यानी हम अकेले ही जाके सर्विस ना करें, वो भाव हमारे परिवार तक भी आए, ये ज़रूरी है। हमारा एक प्रोजेक्ट है जादू भरी अलमारी। अब जादू भरी अलमारी में हम चाहते हैं कि लोग अपने अपने घरों से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से जो कहानी की किताबें, जो इन्फॉर्मेशन की किताबें हैं वो इकट्ठी करें, उनको सेग्रीगेट करें और एक अलमारी, लाइब्रेरी अलमारी के रूप में किसी न किसी सरकारी स्कूल में दें और ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको एक लाइब्रेरी पीरियड हर हफ्ते मिले ही मिले। इसके अलावा हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी हमारा 16 तारीख से रोटरी वीक चालू हो जाएगा, वो पूरे एक हफ्ते के हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें करना है। तो ये इस तरीके के काम हमारे होते रहते हैं जिसमें पर्यावरण भी आता है, जिसके अंदर हेल्थ चेकअप भी आता है, जैसे ब्लड डोनेशन और थैलेसीमिया के ऊपर जागरूकता हमारा एक है। CPR पे हमारा काफ़ी अच्छा फोकस है जिस पे काफ़ी क्लब्स काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं।